गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा के अपने नेक्स्ट टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, आज हम उत्तल दर्पण से सीखते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी जहां प्रकाश टकराकर वापस जाना है, वो कहां होता है? बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो इसलिए मैंने इस बार लाइन जैसे लगाई है, एक लाइन मैंने लगाई, वही 6 सेंटीमीटर की या 8 सेंटीमीटर की आप लाइन लेंगे। मैंने इसको सेंटर माना और ये क्या बना? पोल है। सेंटर से पोल तक तो मेरे को प्रकार का होल्डर एक छाप लगा दी बच्चों। और इसको नाम क्या दिया मैंने? एम एन इसको मैंने नाम दे दिया है। अब बाहर की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ, तो अंदर की तरफ मैंने इसको कलर कर दिया है, पेंट कर दिया है, इसके मैंने लाइनें लगा दी है। ये लाइनें क्या शो करती है? ये लाइनें ये शो कर रही है कि ये जो अंदर की साइड है वो क्या है? हमारा कलर किया हुआ पोर्शन है। ठीक है बच्चों, सी से लेकर पी बिल्कुल हाफ में एग्जैक्ट बिल्कुल इसका आधा फोकस निकाल लीजिए एफ। अगर 8 सेंटीमीटर लेंगे तो बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब 6 लेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण के केस में हमने देखा था कि 6 चित्र बनाने वाली 6 स्थितियां थी, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में हमारे पास 2 स्थितियां होंगी बच्चों। पहली स्थिति वही है जो अनंत से, ये जब प्रकाश किरण वहां से लाए, अनंत से लेकर आए, मुख्य अक्ष के समांतर लाइए, एक किरण ऊपर से और एक किरण नीचे से। तो यहां पर देखेंगे कि प्रकाश टकराने के बाद कहां चला जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा, फैल जाएगा। तो फिर ये इधर तो मिलने वाले नहीं है, तो कहां मिलेंगे? आभासी फोकस की तरफ। काल्पनिक मिला दीजिए बच्चों इसको फोकस पर। ये हमें काल्पनिक कहां मिलते हुए दिखाई देंगे? फोकस पर। यानी यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां है हमारी? अनंत पर, तो फिर प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों? फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब है? बिंदु साइज। और यहां खास बात ये है बच्चों कि ये सीधा रहेगा और कैसा हुआ? आभासी होगा। सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, बिंदु साइज सीधा और आभासी बन रहा है। दूसरी स्थिति क्या सकती है कि जो वस्तु है दूसरी स्थिति हमारे लिए ये हो सकती है कि जो वस्तु है वो कहीं पर भी हम रखते हैं इसके सामने, क्योंकि यहाँ पर कोई बिंदु है नहीं कि सी से पीछे रहते हैं या रोड पी के बीच में रहते हैं। तो एक किरण जो वही आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, टकराने के बाद बाहर की तरफ चली जाएगी, लेकिन आभासी कहां मिला देंगे? हमें फोकस पर मिला देंगे। और दूसरी किरण चाहे तो आप फोकस पर निकाल दीजिए या सीधी केंद्र पर निकाल दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि जब हम दर्पण से पीछे जाएंगे, दर्पण के पीछे सभी कैसी होती है हमारी? आभासी किरणें। कैसी होती हैं? आभासी किरणें। इसको बिल्कुल सीधा केंद्र से मिला दीजिए, क्योंकि जो केंद्र से होकर जाती है वो वापिस से वहीं से चली जाती है, नियम वही रहेंगे। कैसा प्रतिबिंब बना है? सीधा, आकार में छोटा। तो यहाँ दूसरी स्थिति के लिए आप वस्तु की स्थिति क्या लिखेंगे? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने ब्रैकेट में उसके पास लिख सकते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहां बनी है? ध्यान से देखिए, पी और एफ के बीच में, पी व एफ के बीच कैसी है? सीधी है, सीधा प्रतिबिंब है और आभासी है।
काल्पनिक है बच्चों। तो ये दो स्थितियां थी हमारी किसके केस में, उत्तल दर्पण के केस में, कि जो वस्तु है यदि वो अनंत पे रखी है तो फोकस पर बन रहा है, और यदि दर्पण के पास अपने सामने रख देते हैं तो फिर पी और एफ के बीच में बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। ध्यान से देखिए इस स्थिति को। अब बात करते हैं बच्चों इसके उपयोग की, कि जो हमारा उत्तल दर्पण है उसका उपयोग क्या होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग बच्चों आपने व्हीकल के बराबर में पश्च दर्पण लगे देखे होंगे। पश्च दर्पण मतलब जिसके अंदर पीछे से आने वाले वाहन को देखते हैं, पीछे से आने वाले वाहन को देखते हैं। बच्चों आपने देखा होगा बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके साइड में दर्पण लगाता है। उसकी खास बात क्या होती है, पीछे से देखो कितना बड़ा चाहे ट्रक आता हो, कोई कार आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहा है, वो उसकी जो छाया है, उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें सीधा दिखाई देता है। और अभी हमने चित्रों में क्या देखा था कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनता है, छोटा और सीधा बनाता है। और सबसे खास बात क्या है कि अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्रफल को, बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र को ये छोटा करके दिखा देता है। तो इतने बड़े सारे ट्रक को इसने क्या कर दिया है, छोटा सा दिखा दिया है, और ये दिखा देता है कि वो पीछे से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। तो इसका सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों अपना, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गोलीय दर्पणों की द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी हमें दूरियां बनानी कैसे लेनी है, कैसे हाइट को मापना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए हमारी कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी, यानी हमारी जो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, दो लाइनें खींच लेते हैं जो एक दूसरे के कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। इन दोनों लाइनों के बीच कितने डिग्री कोण बच्चों, 90 का। इसको हम क्या बोलते हैं अपना एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ओ को क्या बोलते हैं मूल बिंदु। अब इस ओ को हमने अपने पोल इनके ध्रुव से कोइंसाइड कर देना है, अब इसको पी भी लिखने चाहिए, पोल यानी जो अपना ध्रुव था उससे लिख लेना है। यहां अपना आपको दर्पण बनाना है, चाहे आप अवतल दर्पण बनाएं इस तरीके से, या ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं वस्तु की। वस्तु हमेशा हम इस तरफ रख रहे थे लेफ्ट साइड में, तो वस्तु की जो दूरी है बच्चों उसको किससे दिखाते हैं, यू से। किससे दिखाते हैं, यू से। यू क्या दिखाता है हमारा, वस्तु की दूरी, यानी बीम की दूरी कह लीजिए या वस्तु की दूरी। वे वस्तु कितनी दूर रखी है, प्रतिबिंब हमारे कुछ इस तरफ भी बनेंगे और कुछ उस तरफ भी बनेंगे, कुछ लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, तो उसको लिखते हैं बी से। बी क्या है, हमारी प्रतिबिंब की दूरी। और एफ हमारी क्या थी, फोकस दूरी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारा एक्स, वस्तु की ऊंचाई, और एक्स डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये 5 चीजें हमारे ध्यान से देखिए, यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, एफ फोकस दूरी, एक्स वस्तु की ऊंचाई, और एक्स डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। अब ये देखें कैसे, उनको देखें। इस पी के लेफ्ट साइड में चाहे कोई भी दूरी हो, चाहे यू हो बी हो, दोनों कैसी रहेंगी, नेगेटिव। कैसी रहेंगी दोनों, नेगेटिव। पी के राइट साइड में इस तरफ दोनों कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। पी से ऊपर जितनी भी ऊंचाइयां रहेंगी वो कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। और पी से नीचे यानी एक्स एक्सिस से नीचे कैसी रहेंगी, नेगेटिव। जैसे हमारे चार चतुर्थांश होते थे उसी तरीके से, क्योंकि x इस तरफ पॉजिटिव होता था, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होती थी, नीचे की तरफ y कैसी होती थी, नेगेटिव, और लेफ्ट साइड में कैसी होती थी
वाई एक्स नेगेटिव होता था, तो हमें उसी तरीके से सारी चीजें लेनी है। इसके बाद है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या बच्चों? वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू, ये हमारा दर्पण सूत्र है। इसके द्वारा हम कोई भी दो में दूरियां दी मिलेगी और किसी दूरी में निकाल लिया, लेकिन यहाँ निशान का बहुत ध्यान रखना है कि v नेगेटिव है, पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है या नेगेटिव है, f कैसा है। यदि बात करें अवतल दर्पण की, यदि अवतल दर्पण में लिया था तो उसका फोकस किस तरफ था? इस साइड था, तो ये कैसा हुआ? नेगेटिव, ठीक है। और यदि बात करूं उत्तल दर्पण की तो उसका फोकस इधर से लिया था, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो छोटा बना है, बड़ा बना है, कितनी उसने अपना हाइट को बढ़ाया है, कितना घटाया है। तो आवर्धन निकालने का बच्चों जो सूत्र है हमारा वो क्या होता है? m बराबर है, m आवर्धन को बताता है h डैश बटे h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई। एक तो ये फार्मूला है आवर्धन निकालने का, और दूसरा क्या है? m बराबर है h डैश बटे h, इसी को कंपेयर कर दीजिए माइनस v बाय u से। v क्या है बच्चों? वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है हमारी? वस्तु की दूरी। तो इस अनुपात के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, स्मॉल छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आपको ये समझाया गया कि u कैसे लेना है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, v नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये सभी लेकर हमें क्या निकालने हैं? ये आवर्धन निकाला जा सकता है। यदि आवर्धन के चिन्ह में, आवर्धन निकालने के चिन्ह में नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, m की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि पॉजिटिव आता है बच्चों तो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा। एम यदि नेगेटिव आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, पॉजिटिव आता है तो आभासी प्रतिबिंब। थैंक यू।